ये एकांतिक वार्तालाप श्री हित प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज के सत्संग का एक अत्यंत दिव्य अंश है। इसमें साधक की शंकाओं और महाराज जी के अनुभवों का गहरा संगम है। आपके लिए इस वार्तालाप का एक व्यवस्थित और प्रभावशाली सार नीचे प्रस्तुत है। अध्यात्म और स्वप्न, सूक्ष्म शरीर की शुद्धि। साधक का प्रश्न है कि स्थूल शरीर से पाप कर्म छूटने के बाद भी स्वप्न में मलिन विचार क्यों आते हैं। महाराज जी ने इसका बहुत ही वैज्ञानिक और आध्यात्मिक समाधान दिया है। संस्कारों का प्रवाह। जब हम जागृत अवस्था स्थूल शरीर में पाप करना बंद कर देते हैं, तब भी सूक्ष्म शरीर में पुराने जन्मों और पूर्व कर्मों के संस्कार बचे रहते हैं। स्वप्न सूक्ष्म शरीर की अवस्था है जहां ये दबे हुए संस्कार प्रकट होते हैं। पवित्रता का मार्ग। महाराज जी बताते हैं कि जब अखंड भजन, निरंतर नाम जप शुरू होता है तो सूक्ष्म शरीर की गंदगी धुलने लगती है। धीरे धीरे स्वप्नों में गंदे विचारों की जगह संत, देवालय, तीर्थ और गंगा यमुना के दर्शन होने लगते हैं। महाराज जी का अनुभव। महाराज जी स्वयं के विषय में कहते हैं कि उन्हें सांसारिक स्वप्न आने का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि वे सोने के लिए अधिक समय नहीं देते। लेटने पर भी भगवत चिंतन चलता रहता है, और यदि कभी स्वप्न आता भी है तो वह केवल इष्ट देव की लीला या संतों के समागम का होता है। भाग्य और संत कृपा। क्या प्रारब्ध बदला जा सकता है? गीता का सिद्धांत है कि कर्म फल भोगना ही पड़ता है, लेकिन संत पलटूदास जी कहते हैं कि संत भाग्य की रेखा बदल देते हैं। महाराज जी ने इस विरोधाभास को स्पष्ट किया। ईश्वरीय वीटो पावर। जैसे देश में राष्ट्रपति के पास फांसी की सजा माफ करने का अधिकार होता है, वैसे ही भगवान, जो समस्त विधानों के स्वामी हैं, शरणागत भक्त के पापों को क्षमा कर सकते हैं। संतों का माध्यम। संत अपने बल से भाग्य नहीं बदलते, वे जीव को भगवान के चरणों से जोड़ देते हैं। वृंदावन आना, नाम जपना और सत्संग मिलना ही भाग्य का पलट जाना है। संतों की कृपा जीव को उस मार्ग पर डाल देती है जहां भगवान उसके अशुभ कर्मों को नष्ट कर देते हैं। संत सेवा और सान्निध्य का वास्तविक फल। संतों के पास जाने का अर्थ केवल शारीरिक उपस्थिति नहीं है, बल्कि उनके गुणों को आत्मसात करना है। परिवर्तन। संत सान्निध्य का सीधा प्रमाण यह है कि आप में साधुता आने लगे और संसार के प्रति आसक्ति कम होने लगे। भक्ति की जागृति। यदि सत्संग के बाद भी गंदे स्वभाव और सांसारिकता नहीं जा रही तो समझना चाहिए कि सत्संग ठीक से ग्रहण नहीं किया गया। संत संग का फल है अखंड भगवत स्मरण और समस्त दैवी संपदाओं का हृदय में निवास। संतों के प्रति अनन्य प्रेम और पहचान। साधक पूछता है कि महापुरुषों जैसा संतों के प्रति प्रेम हम में कैसे आएगा और पाखंडी युग में असली संत कैसे पहचाने। प्रेम का स्वरूप। महाराज जी कहते हैं कि जिसे भगवान से प्रेम हो जाता है, उसे भगवान के जन, संत प्राणों से भी प्यारे लगते हैं। जैसे मोर मेघ को देखकर नाचता है, वैसे ही भक्त संतों को देखकर आनंदित होता है। पहचान की कसौटी। यदि आप ईमानदारी से भगवान के भरोसे हैं तो भगवान स्वयं आपको भटकाव से बचाएंगे। पहचान वेश से नहीं, बल्कि उनके वचनों और उनके जीवन में दिखने वाली भगवत निष्ठा से होती है। दया और सावधानी। जड़ भरत जी का प्रसंग। महाराज जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण चेतावनी दी है कि दया करते समय अपनी आध्यात्मिक स्थिति का ध्यान रखना आवश्यक है। दया बिना साधु कसाई और दया करी तो आफत आई। इसका अर्थ है कि साधु को दयालु होना ही चाहिए, अन्यथा वह निर्दयी है। लेकिन यदि दया मोह में बदल जाए, जैसे जड़ भरत जी को हिरण के बच्चे से मोह हो गया था, तो वो भगवान के विस्मरण का कारण बन सकती है। दया करे पर आसक्त न हो, सेवा करे पर भगवान का स्मरण न छूटने दें। निष्कर्ष। यह वार्तालाप हमें सिखाता है कि आध्यात्मिक मार्ग केवल बाहरी आचरण नहीं, बल्कि सूक्ष्म शरीर की शुद्धि की यात्रा है। अखंड नाम जप और संतों के प्रति अटूट श्रद्धा ही वह कुंजी है जो भाग्य की रेखाओं को बदलकर परम पद की प्राप्ति करा सकती है।